नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी मस्ती भी कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षा एजुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक शिक्षा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे होगी आपके पास सबसे पहले सभी क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में थे। हम क्लास 7th में पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब सरकार का क्या किरदार है स्वास्थ्य विभाग में। तो जिसमें हम पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया चैप्टर का। देन हमने सेकंड पार्ट में एक स्टोरी देखी अमन और रंजन की, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया ये हमने समझा। आज हम चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो चुकी है और क्या होना अभी भी बाकी है। तो देखिए कि हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी विषय है। जैसे कि आप भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस तरीके से अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको हेल्थ का चैप्टर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चल रहा है कि हमारे पास कैसी कैसी फैसिलिटीज़ है, हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें किस तरीके से डिसीज से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि अगर आपने अभी तक के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और स्टोरी वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जल्दी से पहले वो कवर कर लीजिए, ताकि आपको चैप्टर, जब ये लास्ट है पार्ट है हमारा और यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और लास्ट में हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो जब हम चैप्टर को कंक्लूड कर रहे होंगे तो उसके पहले आपको चैप्टर पूरा पता होना चाहिए कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी और सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसीलिए आप सबसे पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट कैन बी डन। तो अब हम देखेंगे कि क्या चीजें अभी भी बाकी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। क्या इम्पॉर्टेंट वर्क है कि पब्लिक को, पीपल्स को प्रॉपर सारी चीज़ें मिले और हेल्थ से रिलेटेड उनको किसी भी चीज़ों में दिक्कतें ना आए, और ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशंस जब भी आती है कि हमें सर्वाइव करना पड़ता है, हमें सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सब चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। केरला का हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं केरला। तो ये देखिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं केरला, आप देख सकते हैं कि केरला कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो हम जब केरला आते हैं तो हम अब पहुंच जाते हैं सीधे 1996 की बात कर रहे हैं। देखिए 1996 में क्या हुआ, केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए, मेजर चेंजेस किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि स्टेट में 40%, मतलब स्टेट का जो 40% होता है, 40% का जो बजट है स्टेट का, वो दे दिया उन्होंने किसे, पंचायत को प्रोवाइड किया। वाई? बिकॉज प्रॉपर क्या हो, प्रोवाइड किए जाए लोगों की ज़रूरतें और हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब केरला की गवर्नमेंट ने ईयर 1996 में क्या किया, 40% अपना बजट दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया केरला की कि 40% दे दिया पंचायत को, ताकि सबको प्रॉपरली क्या हो, प्रोवाइड हो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, पब्लिक्स की, पीपल्स की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या हुआ कि जो विलेज है वहाँ पे भी प्रॉपर क्या हो, सब वाटर हो, फूड हो, वुमेन्स डेवलपमेंट हो, एडुकेशन हो, ये सारी चीज़ों के लिए केरला की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि सबके पास प्रॉपर क्या हो, वाटर हो, फूड हो, वुमेन का डेवलपमेंट हो, एडुकेशन हो। ये देखिए कितने अच्छे कदम हमारी केरला की गवर्नमेंट ने किए हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, कि सबके पास प्रॉपर चीज़ें हो। इसीलिए उन्होंने 40% क्या दे दिया, पंचायत को प्रोवाइड कर दिया कि आपका कर्तव्य है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करें। और इस पर मुख्यतः ध्यान दें कि
सबके पास प्रॉपर पानी हो, पीने के लिए पानी पहुंचे, सबको प्रॉपर खाना मिले, और वुमेन्स का भी डेवलपमेंट हो, और एडुकेशन भी सबके पास प्रॉपर हो। ये सारी चीज़ों का काम, क्योंकि हम रोल ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट में केरला की गवर्नमेंट ने क्या रोल निभाया ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे प्रॉपरली सब मुद्दे सोचे कि किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और इस इम्प्रूवमेंट से क्या इम्प्रूवमेंट होगा। वाटर सप्लाई स्कीम्स क्या करो चेक की जाए, जिसमें स्कूल्स, आंगनवाड़ी, ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम क्या हो सब सॉल्व हो जाए। विलेजेस में जितनी भी आंगनवाड़ीज है, स्कूल्स है, वहाँ पर भी प्रॉपर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर प्रॉपर फूड हो, पानी हो और सारा प्रॉपर एडुकेशन हो, जिससे क्या हो हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या हो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और इम्प्रूवमेंट से क्या होगा कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें भी लगेगा कि वाह हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कितने अच्छे कदम उठा रही है, सिर्फ हमारे लिए सोच रही है। तो ये सारी चीजें देखिए आ गई। जैसे कि आपने देखा था कि कुछ ड्रॉबैक्स है तो कुछ यहाँ बेनिफिट्स भी है, कुछ प्रॉफिट्स भी है कि देखिए केरला की गवर्नमेंट ने केरला के लिए क्या क्या चीजें की है, ये सारे फैक्ट्स हमने इसमें देखे कि 40% अपना उन्होंने किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया कि वो प्रॉपरली वर्क करवाए कुछ इन सेक्टर्स में, जिसमें सबसे पहला काम करो कि आप हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव करो कि वहाँ पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पे जो भी सुविधाओं की ज़रूरत है, जितने डॉक्टर्स के स्टाफ्स की, वहाँ पर भी आप वो चीज़ यूज़ करो। हेल्थ ऐसे सिचुएशंस को इम्प्रूव करने में मदद की और ये सारे एफर्ट्स से क्या हुआ, सारी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी और जो मेडिसिन का शॉर्टेज है वो भी जल्दी से इम्प्रूव हो। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स और डॉक्टर्स डिमांड एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि अगर प्रॉपर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में प्रॉपर बेड की सुविधाएं नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को इस स्कीम से क्या किया गया, एड्रेस किया गया ताकि सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और सबको सभी प्रॉपर चीज़ें मिले। तो देखिए केरला की गवर्नमेंट ने केरला के लोगों के लिए कितने सारी चीज़ें सोची और उनको इम्प्रूवमेंट ला कर दिखाया और ये सारी चीज़ों पर मेनली ध्यान दिया गया। इन चीज़ों पर पहले मार्क कर लिया कि किस विभाग पे हमको काम करना है, हमको सबको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करना है, फूड प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट, एडुकेशन, ये सारी चीज़ें सबको प्रॉपरली मिले और सभी क्या करें, प्रॉपरली मिलने के साथ साथ क्या हो, सब अपना जीवन अच्छे से स्वस्थ से बिता पाए। इसलिए इतना बड़ा मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने लाकर दिखाया। तो आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने 1996 में मेजर चेंजेस लाए अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज, कि उन्होंने किस तरीके से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब एक और सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं कि देखिए हेल्थ की बात हो रही है जब, तो सबसे ज़्यादा अगर अच्छी हेल्थ वाली और सबसे ज़्यादा जहाँ ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है और चीज़ें एकदम बेहतर है, वो कहाँ पर है, ये भी तो एक हमारे मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर सब कुछ प्रॉपर जहाँ पर है, सब कुछ सही है, वो कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं, वो है कोस्टारिका में। कोस्टारिका क्या है, वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है। मध्य अमेरिका की कोस्टारिका सबसे ज़्यादा कंट्री में से हेल्थी कंट्री अगर किसी को माना गया है तो वह है कोस्टारिका। तो ये एक फिर से ज़रूरी फैक्ट हो गया, आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि अगर सबसे स्वस्थ कंट्री है तो वो कौन सी है, मध्य अमेरिका की, सेंट्रल अमेरिका की कोस्टारिका। तो देखिए कि जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एक क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए कि यहाँ पे हमने अब देखा कि अगर कुछ वेल डेवलप्ड है, वेल इम्प्रूव्ड चीज़ें हैं और ऑलरेडी सब कुछ क्या है, बेहतर है, तो उसका नाम भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो दैट इज कोस्टारिका, कि वहाँ पर क्या है, सब कुछ सुविधा है और हमारी पूरी कंट्रीज में से जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हेल्थीस्ट, वन ऑफ द हेल्थीस्ट कंट्री अगर किसी को माना जा रहा है तो वो है कोस्टारिका को। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, वर्क किया है और सारी चीजों को प्रॉपर निभाया है। और क्या हुआ कि कुछ साल पहले, सेवरल इयर्स एगो, कोस्टारिका ने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया
कि वो आर्मी नहीं रखेंगे, आर्मी फोर्स अपनी कंट्री के लिए नहीं रखेंगे, उनको किसी सेना की ज़रूरत नहीं। तो ये डिसीज़न लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। उन्होंने कुछ साल पहले एक डिसीज़न ले लिया कि वो सेना को नहीं रखना चाहते हमारी कंट्री के लिए। देखिए, अब जैसे कि हमारे पास है इंडियन आर्मी, और भी सभी कंट्रीज़ के पास अपनी अपनी आर्मीज़ है, तो ये हम क्यों रखते हैं आर्मी, ताकि हमारी सुरक्षा हो, सेफ्टी के। लेकिन ये कंट्री ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया, मेजर डिसीजन ले लिया, इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या हमें तो आर्मी की ज़रूरत नहीं है, हम आर्मी के बदले कुछ और करेंगे। तो देखते हैं कि कोस्टरिका ने ऐसा क्या किया कि जिससे क्या हुआ, उन्हें आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं, क्योंकि अब अगर ये कंट्री का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री में नाम आ रहा है, तो रीज़न क्या है इसके पीछे, तो इसका रीज़न हम जान लेते हैं जल्दी से। देखिए, चैप्टर होता है इसी तरह से इंटरेस्टिंग कि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स छुपे होते हैं, जिसको आपको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आप जब भी किसी भी क्लास की परीक्षा देते हैं तो आप बन जाते हैं उसमें होनहार। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप जब भी खाना खा रहे हैं, तो आपने अगर खाना अच्छे से खाना खाया है, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो टेस्टी था या टेस्टलेस था। उसी तरह आप अगर इस तरीके का चैप्टर हेल्थ का, जो कि हमसे ही रिलेटेड है, जो कि हमारे ही लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो पढ़ेंगे, तभी तो आप परीक्षा दे पाएंगे और आप बता पाएंगे कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, कोस्टरिका जैसा इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट आपको जानने को मिल रहा है, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। कोस्टरिका को अगर हेल्थीएस्ट कंट्री माना है, तो इसके पीछे का एक रीज़न पता है क्या है, कि वहाँ पे क्या किया, सेवरल ईयर्स पहले क्या किया कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लिया था कि वो आर्मी नहीं रखेंगे। और इससे क्या हुआ कि ये कारण इसीलिए कि जो इतना भी पैसा आर्मी पर खर्च होता है, ये रीज़न देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जितना पैसा स्पेंड हो रहा था आर्मी में, वो यूज़ होगा अब उनका हेल्थ में, एडुकेशन में और बेसिक नीड्स में पीपल्स की। तो ये उनका डिसीजन था कि जो आर्मी पर पैसा खर्च लगता है उनकी ज़रूरत, वो बचकर खर्च हो जाएगा हेल्थ विभाग में, एडुकेशन विभाग में, और जितनी भी लोगों की बेसिक नीड्स है, जितनी भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जैसे हमारी होती है ना ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर पानी चाहिए, हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसी सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए केला के कोस्टारिका की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने आर्मी नहीं अपॉइंट की, और वो जो पैसा उनका बचा उसको उन्हें यहाँ पर यूज़ किया। तो देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इसी कारण से ये कंट्री जो है सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट कंट्री है, दैट इज़ कोस्टरिका। अब हेल्थ की बात हो रही है तो कंट्री की भी बात होगी, और इतनी इंटरेस्टिंग बात होगी, ये तो आपको भी नहीं पता था, तो पढ़ने से ही पता चला है ना कि किस तरीके से हेल्थीएस्ट अगर कंट्री है वन ऑफ दी, तो दैट इज़ कोस्टरिका। वाई? बिकॉज सेवरल ईयर्स पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना नेकी का काम किया कि उन्होंने क्या किया, आर्मी ही नहीं रखी, अपनी सुरक्षा का ना सोचते हुए अपनी हेल्थ के बारे में सोचा। ये भी डिसीजन एक अलग ही था कि हेल्थ के बारे में उन्होंने पहले सोचा कि हम कैसे बेस्ट हेल्थ रख सकते हैं, और हम कैसे और बेसिक नीड्स पर वर्क कर सकते हैं, हम कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं बिना आर्मी पर पैसे खर्च किए, बिना उन्हें रखे। इस तरीके से हम हमारा पैसा इस सेक्टर्स में यूज़ करेंगे। तो ये अपनी अपनी हर कंट्री की सोच होती है, और इस तरीके से वो अपने हेल्थ केयर सर्विसेज में इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट यही है कि किस तरीके से हर जगह की सरकारों ने कदम उठाए और किस तरीके से वो काम कर रही है। इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है, क्योंकि जो कोस्टरिका की जो गवर्नमेंट है उनका मानना था कि हमारी कंट्री हेल्दी होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन किया, मतलब बहुत ज़्यादा इस बात पे ध्यान दिया कि हमारी कंट्री की हेल्थ क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, सब लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे अच्छे होना चाहिए, ये चाहती थी बाकी गवर्नमेंट। इसीलिए उन्होंने इतना मेजर डिसीजन लिया और प्रोवाइड की बेसिक सर्विसेज और एम्यूनिटीज टू ऑल कोस्टारिकन्स। ठीक है, कोस्टारिकन्स के लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई प्रॉपरली, और उनको खुश रखा गया ये सारी चीज़ें देकर। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एकदम साफ पानी पीने के लिए प्रोवाइड किया गया, जिससे उनको पानी से कभी कोई बीमारी ही ना हो। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। सैनिटेशन प्रॉपर
प्रॉपर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग फैसिलिटीज, इन सारे एरियाज पर कोस्टा रिका की क्या गवर्नमेंट ने वर्क किया कि क्या क्या चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, साफ सैनिटेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग होना चाहिए सबकी, और न्यूट्रिशन ये सबको प्रॉपर मिलना चाहिए। इन सारे फैक्टर्स पे वहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ के लिए हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी मान लिया है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जानते हैं कि हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये चैप्टर का कंक्लूजन है कि हेल्थ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है हमें हेल्थ के बारे में नॉलेज होगा, हमें पता चलेगा। अब हम स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कैसे हमें क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, कैसे हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है, और एजुकेशन का सभी प्रकार की एजुकेशन के लिए हमें हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो ये चैप्टर हमें दिया गया है ताकि हमें हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता हो, और कहाँ का क्या रोल है, कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं इस चैप्टर में, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम देखेंगे। क्योंकि हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, बिकॉज हेल्थ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमारे ही बारे में पता चलता है, हमारे में क्या गतिविधियां हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर फीवर होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, आपका ब्रेन बता देता है कि आपको फीवर है और आप अभी नॉर्मल नहीं है, जिससे आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें फीवर फील हो रहा है। देन वो आपको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो मतलब पूरा सर्कल घूम गया कहाँ, आपकी हेल्थ से लेकर उसकी फैसिलिटी तक के, कि आपको ले जाया गया डॉक्टर के पास, देन डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया, देन फिर आप ठीक हो गए। तो इसी तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने ही बारे में अच्छे से समझे, अपने ही बारे में अच्छे से जाने कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ है, किस तरह से प्राइवेट फैसिलिटीज़ है, ये फैसिलिटीज़ का यूज़ कैसे करना है, ये क्या फैसिलिटीज़ क्या रोल प्ले कर रही, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें इस तरह का चैप्टर दिया है ताकि हम अपने ही बारे में अच्छे से जान ले, समझ ले, परख ले, और हमें क्या हो, बहुत सारा नॉलेज, और इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। हेल्थ एजुकेशन का नॉलेज होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम जब इसका पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो अगर आप यही पर पूरी बेसिक चीज़ें जान लेंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। मैक्सिमम क्या होता है, बच्चों का ड्रीम होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हेल्थ केयर वाला चैप्टर भी तो पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से वैसे तो आप सभी के अलग अलग ड्रीम्स है, लेकिन जिसकी जो भी ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सभी ड्रीम्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम हेल्थ को ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें कैसे हेल्दी रहना है और अपना काम प्रॉपर से करना है, हमें प्रॉपर से अपने ड्रीम कंप्लीट करना है, प्रॉपर से जॉब करना है, प्रॉपर से स्कूलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों की क्या होती है, नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें चाहते हैं तो उसका ज्ञान होना भी तो ज़रूरी है, कि हमारे पास ज्ञान होगा तभी तो हम ये सब कर पाएंगे। तो आज हमारा क्लास 7 का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 3rd चैप्टर स्टार्ट। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है, अगर आपको हेल्थ समझने में कोई भी इश्यू हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। और इसी तरह मचाते रहिए ढेर सारा धमाल और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए। हम अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हेल्थ केयर का चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। लेट्स कंटिन्यू टू लर्न एंड एंगेज इन मीनिंगफुल डिस्कशंस।